हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है अबाउट ट्रेडिंग व्यू के अंदर किस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी इनिशिएट कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं एंड ट्रेडिंग व्यू पे आके डायरेक्टली अपने सबसे पहले चार्ट को ओपन करेंगे। कोई भी चार्ट हो सकता है, तो जो भी चार्ट आपको सही लगे आप उस पर इन फ्यूचर बैक टेस्ट कर सकते हैं। एंड मैं सपोज गोल्ड का चार्ट खोल रहा हूँ एंड यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि मार्केट काफी फॉल कर चुका है। एंड सबसे पहले हम इस स्ट्रैटेजी में आपको जो जो पर्टिकुलर चीज यूज करना है वो है पिवट। अगर आपने पिवट का वीडियो नहीं देखा है तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। पिवट को ओपन करेंगे। हाँ, हमें पिवट दिख रहा है। पिवट को हम एक ही पिवट यूज करना है। अभी वो ट्रेडिशन पे है, सेटिंग्स यहाँ पे आके फिबोनाची एंड डन ओके कर देना है। कोई चेंजेस नहीं करना है। इसके बाद हमको आना है फिर से इंडिकेटर पे एंड इंडिकेटर पे आके स्टोकेस्टिक जैसे हम स्टोकेस्टिक करेंगे हमें स्टोकेस्टिक आरएसआई दिख रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे स्टोकेस्टिक आरएसआई में एंड इंडिकेटर पार्ट को क्लोज कर देंगे। सो ये वाला यूज नहीं करना है हमें। मैं वापस से आपको स्टोकेस्टिक खोल के बताता हूँ। स्टोकेस्टिक ओके राइट, ये वाला ठीक है। एंड यहाँ पे आके हमें कुछ थोड़ा सेटिंग्स चेंज करना है। जहाँ पे अपर बैंड, मिडिल बैंड ये सब किया हुआ है, इसे बाय सेल का जो सिग्नल है इसे बंद कर देना। ओके, सो हाँ, हम एक काम करेंगे, सिर्फ मिडिल बैंड को रखेंगे। अपर बैंड, लोअर बैंड ये सब चीजें हटा देंगे। ये रख के कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा एंड ओके कर देंगे। ठीक है। सो हमें क्या दिख रहा है, हमें अपने चार्ट पे पिवट दिख रहा है और एक और इंडिकेटर दिख रहा है, वो है स्टोकेस्टिक। और अब बस चार्ट बस यही रहेगा, इसके अलावा चार्ट में कुछ चेंजेस नहीं करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या देखना चाहेंगे कि हम ट्रेड किस तरीके से इनिशिएट करेंगे वो हम समझेंगे। तो आप नोटिस करोगे जब भी कोई पिवट ब्रेक हो रहा है और उसके साथ साथ स्टोकेस्टिक भी हमें एक सिग्नल दे रहा है डाउन का, उसी टाइम स्टोकेस्टिक भी ब्रेक हो रहा है, तो हम तब ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कैंडल के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पिवट के किस एरिया पे है, प्लस स्टोकेस्टिक भी वहां पे हमें कंफर्मेशन दे रहा है या नहीं। सो आप देख सकते हो मार्केट बहुत टाइम से यहाँ साइडवेज था। मार्केट में एक बार हमें यहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिला है, बट हम ये ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते बिकॉज हमारा स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। ओके, सो आपको ये देखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से तोड़ेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे सेल साइड का। उसी तरीके से जब ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर जाएगा, अबव जाएगा, तो हम बाय इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को सबको? ओके, सो चार्ट पे समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चार्ट पे हमें ट्रेड मिल सकता है। ओके, सो सबसे पहले रिमूव ड्राइंग कर देता हूं मैं, जो भी पुरानी ड्राइंग है वो हटा देता हूं। ओके, तो हमें जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि स्टोकेस्टिक ब्रेक कर दिया है एंड स्टोकेस्टिक जैसे ही ब्रेक किया है हमको पिवट ब्रेक करते हुए नहीं मिला है, बट हमें नेक्स्ट ही कैंडल पे पिवट ब्रेक करते हुए मिला। और उसी टाइम ये आप देखिए, नोटिस कीजिए, स्टोकेस्टिक इस कैंडल पे ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल पे हमें 1 से 2 कैंडल पे पिवट ब्रेक करते हुए मिला विद अ ग्रीन कैंडल। हम यहाँ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो जैसे ही हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा ये आपको मैं एक बार शो करके दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन हम इनिशिएट करेंगे। हम सपोज यहाँ ट्रेड इनिशिएट करते हैं और हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना लेने का सोचते हैं।
फिर भी हमें 1:1.4 का मिल रहा है। एक सेकेंड, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया था। सो हाँ, तो मैं कहाँ था, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन जैसे ही हम ले रहे हैं तो हमें कितना 1.4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। और हम चाहे तो पिवट के एकदम नीचे भी लगा देंगे तो 1:2 के आसपास का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड प्रैक्टिस करके इसे यूज कीजिएगा। सो बहुत ही अच्छा इंटरडे स्ट्रैटेजी है ये, आप इंटरडे भी यूज कर सकते हैं 5 मिनट पे। सो नेक्स्ट हम फिर से आ जाते हैं, हम कोशिश करते हैं एक अच्छा ट्रेड ढूंढने का। सो जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, हम एक ट्रेड हमें मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पे ओके, सो जैसे ही यहाँ पे स्टोकेस्टिक एक कैंडल ब्रेक करता है, उसके के नेक्स्ट कैंडल पे पिवट भी ब्रेक हो जाता है, तो हम यहाँ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ट्रेड इनिशिएट करके हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा नीचे रखेंगे। कैसे, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये भी लॉन्ग पोजीशन के लिए है। हम यहाँ ट्रेड इनिशिएट करेंगे इस कैंडल पे एंड हम रखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक नेक्स्ट पिवट का, और थोड़ा सा नीचे हम यहाँ के आसपास अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं तो 1:1.2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। बट आप इससे भी आगे का ले सकते हैं, तो ये आपका होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आप और ज्यादा लेने का कोशिश करते हैं सो ये आपके ऊपर है। बट अगर आप नेक्स्ट पिवट का ही लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक कैंडल सपोज मिल जा रहा है, राइट, यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो जा रहा है। सो ट्राई कीजिएगा 1 या 2 से पिवट से ज्यादा नहीं लेने का। अगर आपके ऊपर पास बहुत अच्छा कंफर्मेशन है देन ही आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे इस कैंडल पे हम आते हैं, इस कैंडल पे हम क्या देख रहे हैं, पिवट भी ब्रेक हो रहा है प्लस साथ साथ में स्टोकेस्टिक भी ब्रेक हो गया है। जैसे ही वो ब्रेक होता है एक हमें बाय साइड का ऑप्शन मिलता है, बाय साइड का ट्रेड एक मिलता है, तो हम यहाँ पे भी एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो ये आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स देके जाएगा। सो यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं सपोज इतना लो एंड कितना 1:1.85 का हमें एक ट्रेड इनिशिएट करने को मिल रहा है। सो ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी का पावर ये है कि आप 2 इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं। पिवट तो जैसे मैंने आपको बताया, पिवट एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, और जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस एज पर द केस में भी, उसी हिसाब से स्टोकेस्टिक भी उसी टाइप हमें कंफर्मेशन देता है, तो वी कैन गो फॉर द ट्रेड। बट हाँ, डिपेंड करता है कि हमें प्राइस एक्शन भी देखना है। फिर प्राइस एक्शन हो सकता है कि उस टाइम कोई बहुत अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास हो, तो जरूर अगर वो ब्रेक भी होता है तो वेरी नाइस, देन हम ये ट्रेड कोई भी उस तरीके के ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ भी देखोगे, यहाँ पे इस एरिया पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे आप इस कैंडल को देखोगे, इस कैंडल पे हमें स्टोकेस्टिक बाय साइड का साइन दे रहा है, बट इस टाइम पे पिवट हमें ब्रेक नहीं मिल रहा है। पिवट 1-2 कैंडल, ये अगर एक्सपीरियंस कोई ट्रेडर होता तो वो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर देता, क्योंकि 1-2 कैंडल के बाद उसे एक अच्छा ब्रेक मिलता है, पिवट ब्रेक मिलता है। तो ये एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए मैं कहूंगा अगर इस तरीके के ट्रेड आए तो वो ले सकते हैं। बट हाँ, एज अ बिगिनर अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहा है तो उनको किस तरीके का ट्रेड और अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, वो जैसे ये वाला कैंडल पे अगर वो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, साथ साथ पिवट भी ब्रेक हो रहा है और वो ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करते, तो आप देख लीजिए कितना ट्रेड आपको मिलता। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। सो लॉन्ग पोजीशन पे आते हैं, यहाँ पे ट्रेड पकड़ते हैं एंड यहाँ तक टानते हैं। क्यों यहाँ तक टान रहे हैं, कि हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, सो आपको दिख रहा है कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 1:1.85, और बहुत ही अच्छा ट्रेड इनिशिएट किया गया है, राइट। सो बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। देखिए अभी कोई भी आप ट्रेंड हो, किसी तो आप यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ट्रेंड पे, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। सो मैं आपको एक शॉर्ट सेलिंग भी अपॉर्चुनिटी दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे पिवट ब्रेक होता है, कैंडल ब्रेक होता है, हमें स्टोकेस्टिक भी ब्रेक मिलता है यहीं पे इस कैंडल पे, नेक्स्ट 1-2 कैंडल के अंदर हमें पिवट ब्रेक मिलता है, वी आर टेकिंग द ट्रेड। हमें देखिए कहाँ तक ट्रेड मिल रहा है। तो शॉर्ट सेल का मैं आपको एक बार ट्रेड दिखा देता हूँ। यहाँ अगर हम ट्रेड लेते हैं,
यहाँ तक जाते हैं। यहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं तो 1:1.5 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। सो होप सो आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आया हो। और सबसे बेनिफिट इस स्ट्रैटेजी का इसलिए है, मैं ये स्ट्रैटेजी इसलिए इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत बिगिनर को सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा इशू होता है। तो इससे क्या होगा कि वो ये कंबाइन करके पर्टिकुलरली अपने ट्रेड को ले सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज हो, कुछ जानकारी लेना हो, आपको लग रहा हो कहीं पे आपको कोई चीज समझ नहीं आया है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप एक बार रिवाइज कर ले। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में टाइप करें। मेरी टीम ट्राई करेगी कि आपको जल्द से जल्द मैसेज देने के लिए और आपके जो भी क्वेरी है उसे अच्छे से सॉल्व करने के लिए। कि मैं जानता हूँ मेरे बहुत व्यूअर्स बिगिनर हैं और मार्केट में न्यूली आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे अपॉर्चुनिटी पकड़े मार्केट में, अच्छे ट्रेड लें और एक स्ट्रक्चर बना के अपने बेसिकली एक स्ट्रक्चर लेके अपने ट्रेडिंग पैटर्न को फॉलो करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।